पे आया, हमेशा चेक कर लो कि जो भी मेश आपने लिया है वो उसके लोएस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि जो हम ब्लॉकआउट करते हैं तो मेश शुड बी वेरी लो। ओके, प्योर रफ कहाँ गई, कंट्रोल शिफ्ट ए, यहाँ पे आते हैं। ओके, ये हो गया। अब सबसे पहले मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इसके आइस के ऊपर का जो बोन स्ट्रक्चर है उसको बनाने का स्टार्ट करूँगा। उसके लिए हमेशा आपका सबसे बेस्ट टूल होता है क्ले बिल्डअप। क्ले बिल्डअप लिया, इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया, तो देखो ये वाली चीज़ आनी स्टार्ट हो गई। और फेस में जब आप स्कल्पटिंग करते हो आप ऐसे सामने से कभी जज नहीं कर पाओगे, साइड से कभी जज नहीं कर पाओगे, तो इट शुड बी लाइक 1/4, जिससे जब मैं यहाँ पे कोई मसल ड्रॉ करूँगा तो इसका इफेक्ट कितना बाहर आ रहा है वो यहाँ आपको दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? आप इसी एंगल पे काम करो, बहुत इजी हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ से मान लो इस तरह से बोन बनानी स्टार्ट करी, और इसको इधर जाके ऐसे जस्ट एक रफ सा सिल आउट दे। देखो ये चीज़ हमें दिखनी शुरू हो गई, और यहाँ पे भी 1/4 में देखोगे तो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा सारी चीज़ें। तो इससे मैंने मैच किया और इसको यहाँ पे ले जाके बस छोड़ दिया ऐसे। ठीक है, लीव इट लाइक दिस। अब उसके बाद ये वाला सेक्शन आया, इसको भी थोड़ा सा बल्ज दिया ताकि ये बहुत ज़्यादा अप डाउन ना दिखे, और इसको भी रोक दिया इस तरीके से। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस फ्लो और नोज। अब नोज बनाने से पहले हमारे को एक चीज़ दिख रही है कि इसकी नोज बहुत छोटी है और फेस ऊपर की तरफ आया हुआ है। ठीक है, ओके, मूव टूल लिया मैंने, और बहुत धीरे धीरे इसका एक तो स्केल बढ़ाया, और बहुत धीरे धीरे पहले सेंटर फिर साइड, इस तरह से मैंने इसको ऊपर की तरफ छोटा कर दिया नोज को। देन फिर लिप ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ थोड़ा सा लटका दिया ऐसे। लिप्स जो है इसके बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, थिक नहीं है मतलब बेसिकली, तो मैंने ये शेप को थोड़ा सा पतला किया इस तरीके से। और फिर साइड में जाके चेक करना है दैट इट शुड गो बैकवर्ड्स, नॉट लाइक दिस, इट शुड गो बैकवर्ड। तो इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे किया, थोड़ा सा ऐसे, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आईज। आईज भी इसकी बहुत छोटी हैं, तो लेट्स गो एंड मेक इट लिटिल सटल इस तरीके से, क्योंकि बहुत ड्रूपी है तो हम इसको यहाँ से झुका देंगे एंड देन मेक इट राउंड लाइक दिस, और इस तरीके से। हाँ, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट कि शेप बिगड़ रहा है नहीं बिगड़ रहा है, इट्स फाइन, हम लोग इसको बाद में फिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा आइस का स्ट्रक्चर शायद बाहर आ गया, इसको थोड़ा सा पीछे, और नीचे आके देखना आपको कि ये राउंड रहना चाहिए, आइस का शेप खराब नहीं होना चाहिए। नीचे आके ऐसे देखो, क्योंकि आई बॉल्स राउंड होते हैं तो आई बॉल के अकॉर्डिंग ये राउंड होना चाहिए। ओके, देन अब यहाँ से हमारा एक फ्लैश निकल रही है। ओके, तो फ्लैश जब भी निकालना है तो हम लेंगे फिर से क्ले बिल्डअप, ये अपना यहाँ से पेंट करना स्टार्ट करो एंड इट शुड गो बैक साइड। थोड़ा सा ब्रश बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। तो इसको मैंने इस तरह से लिया और बैक साइड जाने दिया। अब जब आप बैक साइड पे इस तरह से पेंट कर रहे हो तो इफ़ यू गाइस नोटिस वो ऑलरेडी चबी होना स्टार्ट हो गया, ये देखो वो ऑलरेडी फैट आना उस पर स्टार्ट हो गया है। तो इसको मैंने इस तरीके से, एक आता है यहाँ से और एक आता है हमारा ऊपर से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये थिक नोज बननी स्टार्ट हो गई। जस्ट गो फॉर मूव टूल और थोड़ा सा इसको ऐसा शेप देते जाओ साथ साथ। ठीक है, और ऊपर से इसको ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद डोंट गो टू एक्सट्रीम, साइड बाय साइड हर चीज़ को साथ साथ लेके चलना है। ऐसे नहीं कि एक पार्ट को पहले पूरा बना दिया फिर दूसरे का वेट करें, नहीं। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये वाली जो बोन थी इसका भी फ्लो सेम, इसको मैंने इस तरह से रखा और ऐसे बाहर की तरफ जाने दिया। ओके, ये भी पफी हो गया। ये देखो आगे वाला सेक्शन जो हमारे यहाँ पे पफी था। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है लास्ट में ये वाले मसल की, क्योंकि यहाँ पे कोई मसल नहीं है, फैट है बहुत सारा, तो ये फैट को इस तरह से नीचे की तरफ उतार दो। ठीक है, और यहाँ से पूरा मर्ज करते हो जाओ साथ साथ।
ठीक है। और यहाँ से जो नीचे, अब ये तो हो गया, एक तो कान कवर कर लिया। अब उसके बाद जो पीछे का होता है उसको आप इस तरह छोड़ोगे। देखा ना कि पीछे से जिनके फैटी होते हैं ऐसे टायर दिखते हैं नेक पर, बहुत पतले पतले, जैसे अपना कर्ट एंगल वगैरह जो बॉडी बिल्डर्स थे इनके सबके दिखते थे पीछे। ठीक है। अब उसके बाद आपने जैसे ये जो शेप खराब हो रही है उसको ऐसे पकड़ के भी मत करो, इसको पहले पूरा नीचे मर्ज करा दो इस तरीके से नीचे की तरफ। सर अब ये पूरा लो पॉली में ही कर बना लेंगे? हाँ, पूरा ब्लॉकआउट आपका लो पॉली में होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इसका पॉलीगन बढ़ाओगे तो आप इसकी शेप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे बहुत इजीली। अभी तो देखो कैसे हो रहा है, हमें जहाँ से उठाना हम आराम से उठा पा रहे हैं। तो ये बहुत, जब तक फेस इसका बहुत क्लोज तक पहुंच जाता है सिल आउट, तब तक हम इसको लो पॉली में ही चलाते हैं। ठीक है, इस तरह से सिल आउट करते जाओ। ये देखो, अब इसको ऐसे देखेंगे तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर ये चीज़ को भी मोटा करना है हमें, जैसे ये, और यहाँ से ये वाला, इस तरीके से। ठीक है, सारे मसल्स को ऐसे धीरे धीरे आराम आराम से, इसको मैंने इस तरह से उतारा और ये हमारा इस तरह से बन गया। ठीक है। अब जब आप इतना काम कर लो तो एक बार इसको रोटेट करके ऐसे नीचे से ज़रूर देखते रहना, सारी चीज़ें राउंड होनी चाहिए। अब जैसे थोड़ा सा पॉइंटी हो गया तो ये सब कुछ राउंड चलना चाहिए, पॉइंटी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो पॉइंटी है। एवरीथिंग इज़ वेरी मच राउंडेड। तो ये ठीक है, लिप्स भी लगभग ठीक है। ठीक है, लगभग सही चल रहा है सब कुछ। ओके, बस मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो इस तरीके से। ठीक है, और ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर, मतलब एक्सप्रेशन मैच कराने का मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कर्व पहले जैसे नीचे से ऐसे ग्राफ की तरह जा रहा है ना ये, तो आई डोंट वांट द ग्राफ, आई वांट कि वो ऐसा पूरा राउंड होके नीचे जाए। ओके, डन। इस तरह से आप इसको पहुंचा दिया। अब एक अगर ओवरऑल आप नोटिस करो तो यहाँ एक चीज़ है कि ऊपर से फोरहेड छोटा है, नीचे से सर थोड़ा भारी है, मतलब फेस थोड़ा भारी है। अब मैं थोड़ा सा चीट करूँगा, क्या, इसको ब्रश को बड़ा किया और इसको मैनुअली पकड़ के पहले तो इसको पीछे की तरफ करके थोड़ा ब्रॉड किया। पीछे की तरफ कर रहा हूँ मैं, साइड में नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। इस तरह से ब्रॉड कर लिया। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ से इसको छोटा भी कर दिया। और ये सारा काम पर्सपेक्टिव में करना, क्योंकि पर्सपेक्टिव के बिना तो बड़ा अजीब दिखेगा। ये देखो कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज़ पर्सपेक्टिव में ही करना, वरना समझ नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो हमारे थोड़ा थोड़ा फेस अब स्ट्रक्चर पे आना स्टार्ट हो गया, देखो। ठीक है, अब ये बाउंड्री अलग से नहीं दिखानी, तो हमने इसको लिया क्ले बिल्डअप, और क्ले बिल्डअप में जाके इसको फिर से थोड़ा सा यहाँ से भी एक और टायर निकाल दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ तक आप जब काम कर चुके हो, धीरे धीरे आपने सारी चीज़ों को इन्हेंस भी कर लिया, बना भी लिया इस तरीके से। तो अब जब डेफिनेशन देना है तो आप क्या कर सकते हो, आप क्ले बिल्डअप यूज़ करो, और सॉरी डैम स्टैंडर्ड से यू कैन गो एंड, थोड़ा सा ये भी कुछ ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, और इस तरह से आप इसकी लाइनिंग को शार्प भी कर सकते हो, बिल्कुल हल्का हल्का। ठीक है, इस तरीके से, ताकि जो चीज़ आप बना रहे हो वो आपको दिखती रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ जाने वाली है, इस तरीके से। यहाँ आ गए हम लोग ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे। ठीक है, बस बेसिकली मैंने बस थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दिया फेस को,
ये देखो ये आपका सेल आउट बन गया। जैसे मैं शिफ्ट डी कर कंट्रोल डी करूँगा, ये देखो नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टेजिंग के लिए वो तैयार हो जाएगा। अब इसमें बल्जिस ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा एक काम जो रह गया, नोज़ पे हमने काम किया ही नहीं, तो नोज़ को भी क्ले बिल्डअप लिया मैंने और थोड़ा सा कर लिया इस तरह से राउंड। मतलब हमें वेट इसको भी देना है ना, तो इस तरह से राउंड कर लिया और थोड़ा सा मूव टूल यूज़ करके ऐसा ब्रॉड बना लिया। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो शार्प करने के लिए आप इसको भी इस तरह से यहाँ से घुमा दो बस। ये देखो हो गई शार्प नोज भी, मोटी और शार्प। ठीक है, यहाँ तक एक बार ट्राई करोगे। अच्छा एक थोड़ा सा मूव टू लेकर इसको थोड़ा सा से नीचे की तरफ भी कर लेते हैं ताकि वो एक्सप्रेशन जो है उसके वो आ जाए इस तरीके से। हाँ जी क्या कहते हो, बनाओगे यहाँ तक? अब आपको सिर्फ ये नहीं बनाना, आपको क्या करना है, 2-3 कैरेक्टर्स लो, मतलब फेसेस लो, उसको बस ऐसा लो पॉली में स्केच करके लाओ। ठीक है, बेसिकली बस स्केच करना है और कुछ नहीं करना है। ओके